बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इको कम करके बच्चे एक दफ़ा दी आवाज़ बोल दे। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना मौलाना मावाना मलजाना तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। द्रूशी पढ़ो भी जने तरह मोहब्बत नाल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। गोडिया तो अतला भी सुनिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अहबाबे मोहब्बत इको दी और कम कर दियो, ये डबल आवाज नहीं होनी चाहिए। जी मर्तबत सामाईन किराम, मेहमानाने गिरामीउल मर्तबत, जी वक़ार उलमाए हक अहलुस सुन्नह वल जमात, इलाका भर दे उशाकाने मुस्तफ़ा, बिलखुसूस यादगार असलाफ, उस्ताजुल उलमा, मुरब्बी व मुशफ़िक़ अहले सुन्नत, वाकिफ़ रमूज़ इल्म व हिकमत, ख़तीब पाकिस्तान हज़रत किबला अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी साहिब ज़ीदा मजदूहू आप तशरीफ़ फरमाएं। और यकीनन आपका खिताब सुन के मैं भी महजूज हो रहा सा और आप भी महजूज हो रहे सो। अल्लाह ताला हज़रत की खिदमत दीनिया कबूल फरमाए। हज़रत पीर साहब किबला मेरा शीफ तो और इलाका भर दे उलमा मैं सब तो सब वास्ते दुआ गो। अल्लाह ताला सब तो खैर बरकत नसीब फरमाए। यकीनन नमाज़ असर दा वक्त भी करीब है और मैं भी तुहाडे नाल कोई दो चार बातें अर्ज करना चाह रहा हाँ। अज दा खूबसूरत प्रोग्राम एक खूबसूरत उनवान दे नाल मुत्तसिल भी है और बिलखुसूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुनासबत दे नाल इनेकाद किया गया। ते मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इनेकाद करना शिरक व बिदात नहीं, नाजायज़ व हराम नहीं, रस्म नहीं, कुछ सालाना साड़ी रीत नहीं, बल्कि मेरे नबी दा दीन है। आ फ्रंट सीटा वाले बंदे भी थोड़ी मेहरबानी उनको 35 मिनट तो बर्दाश्त करो ना यार। ठीक है जनाब। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इनेकाद करना हमेशा तो अहले हक अहले इस्लाम दा तरीक है और हमेशा तो अहले इस्लाम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत बासआदत दे मौके ते इजहार खुशी करते रहे। वक़्त गुजरम दे नाल तरीके कार बदले जा सकते हैं लेकिन मकसद नहीं बदलिया जा सकता। मकसद तब भी मुस्तफ़ा करीम दी आमद दी खुशी सी और मकसद अब भी आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दी खुशी है। कायनात आलम अंदर सब तो बड़ी अल्लाह दी नेमत भी मेरा नबी है, सब तो बड़ा फजले कबीर भी मेरा नबी है, सब तो बड़ी रहमत भी मेरा नबी है। मैं दोबारा जनाब तुसी इस्तिखारा फरमा सकते हो सुभान अल्लाह वास्ते। बिल्कुल ऐसा मसला कोई नहीं, जल्दी भी कोई नहीं, व्हाट्सअप कर देना। पर गलत सुनो ना यार, मैं फिर अर्ज करता पिया वां कायनात आलम अंदर सब तो बड़ी अल्लाह दी रहमत भी मेरा नबी है, सब तो बड़ी नेमत भी मेरा नबी है और सब तो बड़ा फजल भी मेरा नबी है। बोलो बोलो, सब तो बड़ा फजल भी। सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 अंदर अल्लाह इस मज़मून को बयान फरमाया। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 47 अंदर अल्लाह ने इस मज़मून को बयान फरमाया। फरमाया जिस वक्त कोई नेमत या फजल या रहमत मिले तो फरमाया तुसी इजहार खुशी करो। वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। सब तो बड़ा फजल भी मेरा नबी है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सब तो बड़ी रहमत भी मेरा तेरा नबी है। तो जो सब तो बड़ा फजल मिले, सब तो बड़ी रहमत मिले, सब तो बड़ी नेमत मिले भाई, फिर मातम तो नहीं हुंदा, खुशी हुंदी है ना। ऐ बोलना तो पौसी लाला मैं फिर तो आना फिर नबी पाक की आमद की खुशी हो सकती है ना, क्योंकि कायनात तो साडे नबी दा जोड़ ही कोई नहीं।
उस्ताद जी किबला कितने खूबसूरत अंदाज नाल हजरत गुफ्तगू फरमा रहे सन। ओए हजूर दे कमालात बैनात मोजात, हजूर दियां शाना, हजूर दियां अजमतां, हजूर दा नेमत होना, हजूर दा फजल होना, हजूर दा जनाब रहमत होना, एक लंबा इनवान है, क़यामत तक कोई बयान नहीं कर सकता। पर एक लम्हे वास्ते सोचो ना, जे 6 धीयां तो बाद 5 धीयां तो बाद 6वां पुत्र पैदा हो जाए तो बंदे बड़ी खुशी करते हैं। ओ महंगा पुत्र है, ओ भाई साडा नबी माड़ा समझे ही अंदाज है जरा समझाण वास्ते। सब तो आला नबी आवे तो मुड़ सानू केड़ी परेशानी बनी है भी असीं एवें ही परेशान। मिशन मिशन मिशन, ओ भाई मिशन बाद सजना दा जश्न पहले ए चेते रखना भी सीरत बाद सूरत है पहले, हजूर दी विलादत है बस आदत पहले। ते जे मिलाद ही ना हुंदा ते केड़ा मिशन ते केड़ियां गल्लां ते केड़ी सीरत। इकबाल आख्या सी हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस मैं तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े अस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। ये तो औखी जी गल ना समझावे तो मुड़ बरेली वाले बाबे गल सौखी कर दी। वो जो न थे तो कुछ न था, फौजो न हो तो कुछ न हो, शान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कायनात आलम में हर शय हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वजूद अक़दस दी बरकत नाले ते जदों सब तो बड़ी नेमत मेरा नबी है। मैनू मेरे उस्ताद साहब एक दिन हदीस जी पढ़ाउंदे आंदे, मौली साहब एक गल ते दस, तू बाबर जाना रोज जी हजूर ना हुंदे ते की हुंदा? ते मैं कहा उस्ताद जी कुछ भी ना हुंदा। वैसे मैं कितना सादा जा जवाब जल्दी जल्दी देता, वो कुछ भी ना हुंदा है। जिदी खातर नबियां नू नबूवत दिती हो मेरा नबी है, जिदे सदके रसूलां नू रिसालत मिली। या मूसा अहमद इन्नी मनमतु अलैका मा कलामी इय्याका बिल ईमानी बि अहमद मा जावस्तनी फी दारी वला तनअमत फी जन्नती। या मूसा मन लम युमिन बि अहमद मिन जमील मुरसलीना वलम यसद्दकहु वलम यश्तक इलैहि कानत हसनतुहु मरदूदतुन इलैहि व मनातुहु हाफिज़ल हिकमत वला अदखुल फी कल्बिही नूरल हुदा वमहु इस्मुहु मिनन नबुव्वती। या मूसा मन आमना बि अहमद व सद्दकहु उलाइका हुमुल फाइज़ून। फरमाया जे नबियां नू नबूवत मिली ते मुस्तफा दा सदका, रसूलां नू रिसालत मिली तो मुस्तफा दा सदका, तौरात मिली तो मुस्तफा दा सदका, ज़बूर मिली तो मुस्तफा दा सदका, इंजील मिली तो मुस्तफा दा सदका। जदों है ही सब कुछ साडे नबी दा सदका, फिर वो नबी आवे जश्न न करा तो ठीक है। ए दानाई, ए तहजीब, ए इल्म, ए हिकमत, ए शऊर, ए रिश्तियां दा तकद्दुस हैं। ये ते एवें बंदे कमले होए फिरदे ने मिराज शरीफ दे जलसे ते भी। हुण वैसे असां हुण वेला भी कोई नहीं भी तुहानू अस दलीलां दईए, तुहानू खुद समझ नहीं आउंदी भी हजूर दे आण तो पहले बेटी की सी। तुहानू खुद कोई नहीं समझ आउंदी भी हजूर दे आण तो पहले मां दी पर्सनैलिटी की सी। तुहानू कोई ना समझ आउंदी भी हजूर दी आमद तो पहले बाप दा की मकाम सी। तुहानू खुद कोई ना समझ आउंदी भी हजूर दे आण तो पहले इखलाकियात की सी, तहजीब की सी, इल्म की सी। कोई हर पास जनाब हवानियत दा डेरा सी। पर जदों कायनात आलम विच मेरा नबी ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ आए, सोच ओ जद्दुल अंबिया दी दुआ दा असर, रब्बना व बास फीहिम रसूलन मिनहुम शत्तु अलैहिम आयातक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा फयुज़क्कीहिम। फिर हजूर दी जश्न दी आमद दी बरकत थी कि कायनात दे हर रिश्ते दी इज्जत मिल गई। मां दे कदमां तले जन्नत आ गई, बाप दी इज्जत मिल गई, बेटी रहमत बन गई, हया मिला, ईमान मिला, इस्लाम मिला, कुरान मिला, इल्म मिला, दानाई मिली, तदब्बुर मिला, तहजीब मिला, हया मिला। क्या सब कुछ ता आया आमीना दा लाल आया। बाऊआ जागदे पे ने भाई सब कुछ जो है हजूर दी वजह तो मुड़ सानू सजे खब्बे वाली गल्लां ते वक्त नहीं जाया करना चाहिए। ते नाले जी लाइटां क्यों लाइयां ने? मैं क्या असीं लाइटां जोगे सां? मैं तो उनकी सौखी तकरीर पे सुनाना। ओ भाई असी लाइटां और बंदा उन्ना ही करदा ना जिन्ने जोगा होवे। तुहाडा की ख्याल है? बंदा जोगे तो बहुता नहीं कर सकता। वो साडे पिंड च बाबा सी अल्लाह 5 धीयां दित्तियां ते 6वां अल्लाह ने उन्हें पुत्र दिता ते उन्हें 21 देगां लातियां। वो किसी बंदे उन्होंने आख्या ओ भाई 1-2 ही ला लवें, 21 क्यों लाइयां ने? वो मैनू आंदा मौलवी देगां छड्ड खुशी वेख।
ए सादा जी गल है जरा तुहाडी सिम ते पहुंचने वास्ते मैं सफर कर रहा वा। ओ भाई असी इन्ने जोगे हाँ कि कदे लाइटां लाने आ, कदे सौंड, कदे हजरत कुरैश साहब किबला दी अर्ज मिन्नत करदे आ कि हजूर आप मेहरबानी फरमाओ, कदे पीर साहब नु आने आ, कदे उलमा बुलाने आ। क्यों सब कुछ करन तो बाद भी हजूर दी आमद दी खुशी दा हक अदा तो फिर भी नहीं होया। साडे वास्ते च होवे असी तारे तोड़ के जनाब तला कंग दियां गलियां च रख के कायनात नू दसीए सोना आमीना दा लाल आया, वरना हजूर की आमद की खुशी और शुक्र का हक अदा हमसे, ऊंची बोलो हक अदा हमसे तुसी सारियां छड़ो। लम यज़लिल्लाहु यतक़द्दमु फिन नबी आदम फमन बादहु वलम तज़िल उम्ममुन ततबाशिर बिही वतस्तफ्तहु बिही हत्ता अखरज दार खत्म नबूवत की निस्बत की वजह से हम मान लें तो फिर इस उम्मत का नबी कितना अल्लाह होगा। ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने हर उम्मत के ऐब कुरान में बयान किए, पर तौरात साड़ियां शाना, सवेरे बोलना 7:30 बजे, ज़बूर साड़ियां शाना, इंजील साड़ियां शाना। या अल्लाह उन्हां दे ऐब ते साड़ियां शाना क्यों? फरमाया तैनू पता नहीं उन्हां दा साईं कोई होर सी ते तुहाडा साईं कोई होर है। क्या है तुहाडी अज़मत ते शान हर किताब तां बयान कीती है ताकि क़यामत तक बंदे मिलादुन नबी ते झंडे नू वेख के भैड़े ना पैण। कायनात सब तो वड्डी नेमत भी आमीना दा लाल है, फजल भी आमीना दा लाल है, रहमत भी आमीना दा लाल है। तुसी दूजियां गल्लां छड्डो, तुहानू औखी जी सौखी अल्लाह तुहानू बरकत देवे भी तुहानू मेरी गल तुम महसूस कर सकते हो कि हजूर कितनी बड़ी नेमत है। बाकी गल्लां तो तुम छोड़ो ना सारियां, उलमा तो हर दफा सुन दियो, पर जरा इस गल नाल खास तवज्जो करो ना, असी मुजरम होके अल्लाह किवें बन गए, हां असी गुनाहगार होके किवें अल्लाह बन गए। और सरकार अलैहिस्सलातु व सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत भी नबियां चो मैं अल्लाह, उम्मतां चो मेरी उम्मत अल्लाह। या अल्लाह चोर बड़े ने, डाकू बड़े ने, बदकार बड़े ने, बेनमाजी बड़े ने, दाड़ियां बंदे कोई नहीं रखियां। फरमाया फिर भी अल्लाह ने क्यों? फरमाया सजना दे कुछ लगदे ने ते जिस नबी दे मिलाद दी वजह तो असी अल्लाह हो गए। चलो अजे भी तुम कोई नहीं समझाई तो उस्ताद तशरीफ फरमाने अल्लाह ने हर उम्मत दा नां लैके कुरान विच याद कीता। पर हुण मैं आहिस्ता कहना जिदा दिल होवे बोलिया जे, पर जदों हजूर दी उम्मत दी वारी आई फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने तुहाडा जेड़ी तुहाडा तारफ ईमान नाल करवाया। फरमाया ईमान वालो, या अल्लाह सारे तो बंदे को जनाब हिले जुल्ले भी ने ते फिर भी इन्हां नूं इज्जत क्यों दी? फरमाया तेनू नहीं पता आमीना दा लाल नेमत बन के आया, फजल बन के आया, रहमत बन के आया। तुसी मजीद सफर अगे करो तो अल्लाह ने इस उम्मत दी फिर इज्जत बयान की थी। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, मैं तो फजाइल तुहाडे शुरू कर देते ने हुण। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, उम्मत खैर है। या अल्लाह क्यों? फरमाया तेनू पता नहीं हजूर दी उम्मत है, गुनाहगार है पर भी उम्मत खैर है। ए बेनमाजी ने फिर भी उम्मत खैर है। ए बाजार जनाब मसीते घट आउंदे ने फिर भी उम्मत खैर है। क्यों मठा ना बोली हजरत? फिर मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल गल करन लग्या। वल्लाहिल अज़ीम अल्लाह ने इस उम्मत की इज्जत का सबब ते अल्लाह ने फरमाया मैं रब ने इस उम्मत को इज्जत आमाल दी वजह तो नहीं, आमीना दे लाल दी वजह तो अता फरमा देती हुई है। ते बाहुआ जिस नबी दी वजह तो सानू इज्जत मिले फिर नबी आवे ते दस करिए की? फिर कुछ तो बनदा ना यार, आंदा जी कुछ भी ना करो। ओ भाई कुछ तो करना पौसी, ठीक है ना। पहला तो गल्लां दसणियां पौसण भी हजूर कितनी शान नाल आए, कितनी असमत नाल आए। जे तुसी जागदे पए हो तो मैं सफर थोड़ा जा अगे भी कर सकना वा। सरकार अलैहिस्सलातु व सलाम ने इरशाद फरमाया सिर्फ हजूर दे करम नूं याद करना कितना बड़ी नेमत ते फजल ते रहमत है। सरकार फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, 70 उम्मतां होणगियां, सब तो ज्यादा उम्मत मेरी होएगी। फरमाया 80 सफा होणगियां, सब तो बहुती सफा मेरी उम्मत दियां होणगियां। चलो हुण भी भाई जेड़ा ना बोले मुंह थल्ले रखे। फरमाया सब तो ज्यादा उम्मत मेरी होएगी। फिर फरमाया सब तो ज्यादा चेहरे मेरी उम्मत दे चमकणगे। अजे भी 2-4 बंदे खामोश ने, हुण बोल लेना। फरमाया सब तो पहले हिसाब मेरी उम्मत दा होएगा। अजे भी 2-4 खामोश ने, हुण ही बोल लेना। फरमाया सब तो ज्यादा उम्मत मेरी होएगी, सब तो ज्यादा सफा मेरी उम्मत दियां होणगियां, सब तो ज्यादा चेहरे मेरी उम्मत दे चमकणगे, सब तो पहले हिसाब मेरी उम्मत दा होएगा। जश्न ना मनाए तेरी मर्जी। फरमाया सब तो पहले जन्नत विच भी मेरी उम्मत जाएगी।
अजे भी दो बंदे भाऊआ गोडिया ते हथ रखे ते कोई मसला ही कोई नहीं। हुण तू दस भी एडियां शाना क्यों लभियां? फजल बन के आए, रहमत बन के आए, नेमत बन के आए। ना मेरे नबी के फजल जैसा किसी का फजल है, ना हजूर जैसी रहमत के का कोई, हजूर की रहमत अल्लामीनी का को जोड़ है, ना हजूर की नेमत का को जोड़ है। हजूर का वजूद ये उम्मत के लिए नेमत है। जागदे पैने आप तो गल करते हैं जागद्या जागद्या। फिर सुन, साहबा ने अर्ज की हजूर फिर एडे राशिद तो लभना तो फिर वो क्या बनेगा? हुण भी ना बोली तो तेरा नसीब। सरकार ने फरमाया ना 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 ना, पुल सरात तलवार से तेज है, वाल से बारीक है, ऊपर पुल ते थल्ले दोजख। फरमाया मेरी उम्मत लंघदी होवेगी, असीं उत्थे ही होवांगे। महसूस कर यार, ये नहीं भी नेकां वास्ते होना तो गुनाह। फरमाया नहीं, असीं उत्थे ही होना है। दूसरी जगह फरमाया हौज़े कौसर जिथे मेरे उम्मत के अमाल तोलदे होणगे, फरमाया असीं उत्थे होवांगे। ते तीजी जगह सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया तराजू जिथे मेरी उम्मत के अमाल तोलदे होणगे, मिजान मैं उत्थे होवांगा। तीसरी जगह फरमाया हौज़े कौसर, फरमाया मैं अपने हत्थां नाल अपनी उम्मत दे गुलामां नूं छावां। एक सेकंड, नारे वाला टाइम आखिरी 5 मिनट रहे, पहला टाइम साडे वाला है। वो मैनू पता जरा मैं अपना आप किवें बचाना ते तुहानूं राजी किवें करना, जरा मेरे गल ध्यान नाल सुनना। फिर पे मैं अर्ज करदा पिया, अंदाजा कर औखे वेले तो बिरा छड्ड जांदे ने, औखा वेला आ जाए तो प्यो जनाब जनाब बड़े बड़े दोस्त छड्ड जांदे ने। सरकार आख्या पुल सरात वाली थां औखी है, असीं उत्थे ही उस अज दा हां ठरिया भाऊ तो बोले ना। सरकार आख्या पुल सरात वाली थां है तो औखा डाडा बेड़ा, फरमाया असीं उत्थे उसां। फिर फरमाया जिथे नेकियां बदियां तुलदियां उसन, ये औखी थां है, फरमाया असीं उत्थे उसां। जेड़ा औथे औखे वेले ना सदे ना छड्डे, वो दुनिया च औखे वेले उम्मती नूं किवें छड्ड दे। लेकिन ये ना थोड़ी जी बाज़ दफा बड़ियां गल्लां जिंदगी तजर्बात हुंदे न तो पता लग पैंदा। अब थोड़े दिन पहले, बल्कि कई मरतबा मेरे नाल इंज होया, हैड तरेमू वाले पासे असीं सफर करना होवे ते उत्थे एक चेक पोस्ट है ते पुलिस दी ते फौज दी, वो फिर गड्डियां चेक करदे ने। वो जां असीं गुजर रहे सां ते उन्हें जल्दी जल्दी उन्हें थल्ले आ मौलवी, उन्होंने की लगे मौलवी की है। मैं थल्ले आया, वो जहरी गल है भाई, छेती छेती जल्दी जल्दी एक फौजी अगे एक पिछे एक सज्जे खब्बे गड्डी दी चैकिंग। जेड़ा मेरे कोल खलोता सी मैनूं आंदा की ना है तुहाडा? मैं कहा वैस मुर्तजा। उन्हें क्या करदे की हो? मैं कहा हजूर दियां नातां। भाई हुण हिसाब लाई जरा, वो एडा सियाणा निकलिया, उन्हें छेती छेती नेट ते मेरा नाम लिखिया। जां अजे मेरी तस्वीर सुनी नहीं उन्हें, तकरीर तस्वीर सामने आई थी, नाल दे नूं आंदा छड्ड दिओ इनूं जाण दिओ, छड्ड दिओ इनूं जाण दिओ, छड्ड दिओ इनूं जाण दिओ, छड्ड दिओ इनूं जाण दिओ। मैं कहा जिदा जिदियां नातां पढ़िए ते इत्थों पुल तो लंघ जाईदा। दस जिथे नातां वाला नबी पुल सरात ते खलोता होएगा, लंघण दा मजा आ जाएगा। सरकार की कहणगे जाण दिओ, मेरा उम्मती आया है ना। तराजू तराजू कितनी बड़ी नेमत है मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं उत्थे होवांगा। हैं अल्लाहु अकबर, हजूर उत्थे। अब बंदे अल्लाह तुहानूं मदीना शरीफ लै जाए। जदों मैं गया तो मेरे नाल 5-7 माइयां भी सन उत्थे काफले च, ते उत्थे उन्हां इबादत थोड़ी कीती ते इस तरह इस्त्रियां ते कंबल। चलो कोई नहीं, साडे पिंड दी गल है, गुस्सा ना कर लिया जे। बोतल है ते बाद विच मैनूं आउंदी मौलवी साहब आ जरा साडा भार आदे वाले पासे रख। मैं कहा 40 किलो। बई मेरा भी 40 किलो ते तुहाडा भी 40 किलो, तो मेरा तो पूरा हो गया। उन्हें कहा ना रखना पौसी। मैं कहा बीबी चिट्टा जवाब ही तू आंदी फिर इत्थे आके इंज ही करनी सी ना। एक अंदाज वो मैं जाहिरी बात है बड़ा परेशान भी, और जाहिरी बात है इन्हों को पैसे भी कोई नहीं, तो सामान भी 40 किलो तो ज्यादा आगे जा सकता नहीं। तो बनेगा कि जां असी जद्दा बल्कि मदीना शरीफ एयरपोर्ट ते जां जनाब असी, मैं कहा बीबी हुण समान वाला साइड ते करो जेड़ा छड्ड के जाना जे, इत्थे 40 किलो वाला कंडा है। वो साढ़े एक रिनाले का एक बच्चा सी उत्थे कम करदा सी, मैनूं कोई नहीं पता, दूरों वेख के मैनूं आंदा नूरी साहब आंदा जी कोई चाय शाय। मैं कहा चाह छड्ड समान कढ़ा, साडा समान टपा। उन्हें कहा मौलवी साहब टेंशन ही कोई नहीं। उन्हें जाके उन्होंने गल की, उन्हें कहा भावें बहुता ही है, हाय 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 भावें समान है, इनू छड्डो मैनू वेखो, बंदा मेरा है, बंदा मेरा है, बंदा मेरा है, बंदा मेरा है, बंदा मेरा है। जान दियो ओ भाई साडा समान लंघ गया तो दूजे मगर वेंदे रहे। ते मैं उत्थे हिसाब लाया जे कंडा मदीने दा होवे
एयरपोर्ट ते अरबी तोलदे होण ते खुदा दी कसम एक वादा लभ जाए ते बंदे दा लंघ जांदा ओंदे ने वजन थोड़ा या बहुत है जान दियो साठ क़यामत वाले दिन वैस मुर्तज़ा दे गुनाह ज्यादा होणगे नेकियां थोड़ियां होणगियां फरिश्ते रोक लैणगे चल मौलवी पीछे जा हजूर खलोते होणगे फरमाया जान दियो उम्मती मेरा है उम्मती मेरा है उम्मती मेरा है। कितना बड़ा फजल कितनी बड़ी रहमत कितनी बड़ी नेमत है मेरा नबी। मिलाद किथे लिखिया है और साडे नसीब विच लिखिया चल फिर जो सब तो वाला नबी आवे इज्जत वाला नबी आवे शाना वाला नबी आवे ना 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 लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन ना ना उम्मत तू चाहने वाला नबी आवे उम्मत का दर्द महसूस करने वाला नबी आवे रब दी रब सब तो बड़ी रहमत बन के आवे नेमत आवे फजल आवे फिर झड़ियां ला के लैटा ला के बाजार सजा के कायनात आलम नू दसना चाहने आज साडा नबी आया आज साडा करीम आया आज सब तो बड़ी रहमत आई है। कैसा फजल आया वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीर वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ये फजल है। फरमाया उल सरात पे भी हम हदीस तो अभी भी खत्म नहीं हुई अगर आप जाग रहे हैं तो फिर हम अगला हिस्सा भी सुना सकते हैं नहीं आप सुभान अल्लाह जरा बुलंद भी कह सकते हैं ना और ऊंचा कह दियो सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी नेमत है मेरा रसूल। अल्लाह आपको मदीना शिव ले जाए या अल्लाह जेड़ा होली बोले लेट जाए तो बाकी सारे चले जाए ठीक है ना। मैं दुआ तो सारे नु दिती है ना सब मदीना पाक। आप जब रियाजुल जन्नत शिव से निकलेंगे ना हुजूर की बारगाह की तरफ जाएंगे कित्थे साडे जे गंदियां दे कदम कित्थे इमामुल अंबिया दा वेड़ा महसूस कीता करो। कई बंदे मदीना शिव जाके भी फोटो सेशन करते हैं कमीना आदमी है जिसे हजूर की बारगाह का अदब भी नहीं पता। कदे एक लम्हा जिस वक्त अस मदीना शिव जाइए तो साढ़े शेख फरमाते सन पुत्र मिट्टी बन के जाया करो आदि मौलवियत खिताबत पीरियत सब कुछ पीछा जाग के हजूर की बारगाह में हमारी औकात भी नहीं है हजूर के सामने जाए। पर ऊपर एक हदीस शरीफ लिखी है थकावट उतर जाती है फरमाया शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती। समझ ना भी आवे सुभान अल्लाह होने दो। अब इसका तर्जमा सुनना फरमाया शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती। मट्ठा ना बोलना भाईजान ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी नेमत और फजल और रहमत है। फरमाया कायनात वालों कल क़यामत वाले दिन वड्डे वड्डे मुजरम भी साडे करम नाल ही रब दी जन्नत चले जाएंगे। गंदे बंदे का सिफारिशी कोई नहीं होता इस दौर में। बाप को पता लग जाए ना मेरा बेटा गंदा है तो वो पुलिस को लिख के देता है ये मेरा है ही नहीं मेरे घर नहीं होना। सगे भाई जमाने को बताते हैं ये मेरा भाई नहीं है। मां जमाने को बताती है वो मेरा नहीं है दोस्त छोड़ जाते हैं। मैं आहिस्ता बोलना महसूस करो फरमाया वड्डे वड्डे मुजरम क़यामत का दिन होगा गुनाह तेरे मेरे वजूद पे इतने होंगे हजूर फरमाएंगे या अल्लाह ये गुनाहगार हैं मेरे हैं। इस्तिखारा फरमाओ फिर मैं आना हजूर कहेंगे या अल्लाह ये बदकार हैं मेरे हैं। जिन्होंने जिन्होंने इस गल ते मजा आ रहा सुभान अल्लाह आहिस्ता नहीं होनी चाहिए। ये गुनाहगार हैं मेरे हैं ये स्याकार हैं मेरे हैं। या अल्लाह जरा उची बोले खैर होवे इस जुमले का मजा तो लो जो हजूर कहेंगे मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। भाई साड़ियां तो मौजा उस वेले ही लग जाएंगे ना जिस वक्त जाने कायनात फरमाएंगे या अल्लाह गुनाहगार है मेरे हैं सियाकार है मेरे हैं बदअमाल है मेरे हैं बदकार है मेरे हैं दाढ़ी नहीं रखी मेरे हैं मसीते नहीं आई मेरे हैं बड़े बड़े गुनाहगार हैं। चाली साहब उम्मती फी यदी लिअल्लाह यत्तली अला अयूबिहिम अहदुन गैरी इलाही व सय्यदी अल मुस्तबून मिन उम्मती। रो के तेरे मेरे नबी फरमाएंगे या अल्लाह मेरे हैं मेरी उम्मत का नाम आया माल मुझे दे दे क्यों मेरी उम्मत के ऐब कोई देख न ले। फिर एक करी सुनो है मैंने कई मरतबा देखा है
बंदे सिफारिश के लिए घर से निकलते हैं, राज बंदे दस देने जामी ना है तेरी इज्जत का मसला है, वो राज आ जाता है। पर हुजूर कहेंगे ये मेरे हैं, या अल्लाह ये मेरे हैं, या अल्लाह ये मेरे हैं। आ जेड़े मिलाद दियां चार झंडियां ते एतराज करदे, ओए ओए शर्म कीता करो, तुहानू समझ कोई नहीं आउंदी। चवड़ा मैं असां मारियां ने, क़यामत वाले दिन रो हुजूर पढ़ेंगे या अल्लाह ये मेरे हैं। या अल्लाह फरमाया अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, या आदि उम्मत को जन्नत ले जा या शफात को इख्तियार कर। फरमाया मैंने शफात को कबूल किया। क्या मतलब है? माया क्या या अल्लाह अद्दल चले जान ते बाकी अद्दियां दा वारिस कौन है? वो भी तो मेरे ने। फरमाया वड्डे वड्डे मुजरम साडी करम दे नाल जन्नत चले जाणगे। दस गुनाहां तो बाद जन्नत लभी आमीना दे लाल दी वजह तो, फिर ओ नबी आवे जश्न न करा, खुशी ना करूं मैं, फिर हुजूर की आमद की मैं खुशी ना करूं। अगर आप जागदे पे हो तो मैं हदीस शरीफ दा सफर अगे कर सकता नहीं। या अल्लाह उसी सुभान अल्लाह जेड़ा आके बख्त बुलंद हो जानो दे। हुजूर आपके दर का यदना गदा हूं। ये तो मलक यासीन साहब दा शुक्रिया, वरना मैं कई बारी वैसे कई बारी लाल पेंसिल नाल लिखिया, पर करिए की तुहाडे कोल आउंदियां बंदियां बिल्कुल फ्रैश होके इत्थे पहुंच जांदा है। हजरत उमर तशरीफ लिया, मैं तो वेख के हैरान आया, नाल वेख के मैं तगड़ा हो गया भी लै भाई कुरैशी साहब किबला पहुंच सकते ने, चल लो मौलवी। मंदा इंतहाई तक वेंदा। हुजूर आपके दर का यदना गदा हो, हुजूर आपके दर का यदना गदा जेड़ा है, हुजूर आपके दर का यदना गदा हो। मेरे दम में आका ये दम आपका है, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ, मैं ये जानता। ओ भाईजान आप अभी भी थोड़ी सी चलो, इस हदीस सुनाने से पहले, शेर सुनाने से पहले एक हदीस सुनाता हूँ। वो हुजूर की बारगाह, वो हुजूर की बारगाह में अराबी का वो इर्जो इनकिसारी वाले अल्फाज। हुजूर क़यामत कब आएगी? जे एक मिनट तुहाडे जो कोई सियाणा बंदा जो इत्थे खलो के मैनू पूछे मौलवी साहब 10 आज तो 5000 साल बाद असी फिर की बन जाएंगे, मुमकिन नहीं है ना। सवाल का तयन करने से पहले बंदा सोचता है भी सवाल किससे करना है। जिसको इल्म ना हो सवाल उससे नहीं किया जाता, जिसको इल्म ना हो सवाल उससे नहीं किया जाता, और जिसको इल्म ना हो सवाल उससे नहीं किया जाता। चलो कोई मसला नहीं, अजय तुसी सुते हो उठना। जिसको इल्म ना हो सवाल उससे नहीं किया जाता। गुलाम कहता है हुजूर क़यामत कब आएगी? नहीं अजय भी आप थोड़ा सा अपना पूरा बेदार होके क़यामत कब आएगी? ते सरकार भी अगो नहीं आख्या भी मैं तो नमाज रोजा दसन आया कि क़यामत दसन आया, सानू की पता कदों आएगी? नहीं। गुलाम को करीब बिठाया, फरमाया क़यामत का पूछने वाले, ये भी कई बदतमीज बंदों की आदत है, वो ने वेखी जाएगी क़यामत। जहालत में मबनी ये जुमला है। इदस समा फतरत वाइज़ल कवाकिब तसरत वाइज़ल बिहार फुज्जिरत वाइज़ल कुबूर बुसिरत। आसमान फटेगा, तारे बिखरनगे, कब्रां कब्रां चों बाहर आणगे, पर गुलामां दा सोहणिया 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 क़यामत कदों आएगी? सरकार ने फरमाया क़यामत का पूछता है, तैयारी है? इसका मतलब है तैयारी की भी अहमियत है दीन में, कुछ है तैयारी है। हुण भाऊ मैं क्योंकि पिंड च रही ना आज भी उसी लहजे में बात करता हूँ।
वो बन के हाथ आख्या मदीने वाले तैयारी। तो फिर मैं क़यामत का सवाल क्यों किया? हजूर इत्थे तुसी वसदे हो, इत्थे नहीं नहीं, जिसका दिल पत्थर बना मैं तो उससे बात ही नहीं कर रहा। जिसके अंदर हजूर का इश्क और दर्द नहीं है मैं उससे बात ही नहीं कर रहा। जेड़ा अकल के दौड़े दौड़ाए मैं उससे भी बात नहीं कर रहा। अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफा। इश्क वाला बंदा फिर सुने हजूर क़यामत कब आएगी? फरमाया क़यामत का पूछने वाले खैर है इत्थे वसदे हो। हजूर दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। तो भाई हदीस पाक के जुमले हैं, मेरे होते तो फिर कोई बंदा इतराज भी कर सकता। सरकार ने उसे सुन के जो जवाब दिया ना, फरमाया अच्छा साढ़े नाल प्यार करता। फिर सुन, फिर जो दुनिया में रह के जिससे प्यार करेगा तो किदे किदे नाल है, हुण तुसीं आपे ही राजी होना, साडा सारियां नाल ही है। चलो ठीक है। फरमाया जेड़ा जिदे नाल अल मरो मन अहब्ब यौम अल क़यामत क़ाल अनस फमा फरहना बाद अल इस्लाम अशद मिन क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लुत्फ लेना को दो चार बंदे मैंने मिल गए तो मैं तकरीर च कवाली भी कर देना। सैयद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबी ने फरमाया क़यामत का पूछने वाले खैर है या रसूल अल्लाह, दिल साडा में तोड़ा प्यार है। सरकार ने अपने गुलाम की तरफ मुस्कुरा के फरमाया चल फिर जो दुनिया में जिससे प्यार करेगा क़यामत वाले दिन ओदे नाल, जेड़ा जिदे नाल क़यामत वाले दिन ओदे नाल, जेड़ा जिदे नाल प्यार करेगा क़यामत वाले दिन ओदे नाल होएगा। चलो भाई साढ़े वालों क़यामत में आज 6 बजे आ जाए, सानू परेशानी एडी। उन्हें कहा क्यों? मैं कहा इत्थे भी पाकां दे नाल भौंकन वाले बच्चे तो असी है ही नहीं, अस्ता अदब वाले दाने हैं सारे। फरमाया जो जिससे प्यार करेगा क़यामत वाले दिन उसकी साथ होगा। सोचो हजूर के इस करम और रहमत और नेमत पे भी बोल। फिर मेरे नबी ने जड़ा अगला जुमला इरशाद फरमाया जो जिससे प्यार करेगा क़यामत वाले दिन ओदे नाल होएगा। हजरत अनस ने मैं उतो उठिया ते हजूर के पास आ गया। मैं कि हजूर एक करी फिर इरशाद फरमाओ। सरकार ने फिर आख्या जेड़ा जिदे नाल प्यार करेगा क़यामत वाले दिन ओदे नाल होएगा। ओए ठोक दे रहने वाले तुहाडा पता लगना है। हजरत अनस ने क़ाल अनस फमा फरहना बाद अल इस्लाम अशद मिन क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कलमा पढ़न तो बाद जेड़ा स्वाद अज आया ना अगे कदे नहीं आया। क्या मेरे दिल ने लुत्फ लिया। क़यामत की सारी खौफनाकियां तो खत्म हो गई जब हुजूर ने कहा अभी जो जिससे प्यार करेगा, जो जिससे प्यार करेगा। तो ये मिलाद तो हुजूर से प्यार की अलामत है। ये झंडियां बच्चों से पूछो क्यों लगाई हैं, ये कहेंगे जी हुजूर से प्यार है हमें। और ये बाजार तुमने क्यों सजाए हैं? ओए हजूर से प्यार है। ओए साल बाद महफिल मिलाद क्यों करते हो? ओए हजूर से प्यार है। ओए हज़रत कुरैश साहब किबला को इतनी दूर से क्यों बुलाया? कहेंगे जी प्यार है। गुनहगार मौलवी उकाड़े से कहाँ क्यों आया? कहोगी बेस ये बुलाया कि प्यार है। मजा लेना मिला दियो। फरमाया जो जिससे प्यार करेगा क़यामत वाले दिन ओदे नाल होएगा। ओए शिरक दा फतवा ना ला, तू भी मिलाद मना। क्यों असी इत्थे भी मुस्तफा नाल प्यार करदे हां, क़यामत वाले दिन भी अपने नबी दे नाल। अगर आप जागते हैं तो फिर आखिरी हदीस शरीफ भी सुन लें। सुभान अल्लाह उचिया जरा और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। क़यामत वाले दिन हजूर सर सजदे में रखेंगे, रोएंगे। याती अलन्नासी ज़मानी यज्तमिऊना फिल मसाजिदी वलैसा फ़ीहिल मोमिन अरशदा ना। फरमाया क़यामत दे करीब मसीतां भरियां होणगियां पर सीने इमाम तो खाली होणगे। क्यों? फरमाया ईमान है ही सजना दे प्यार दा ना। तुमने क्या समझा कि इबादत सिद्दीक अकबर जैसा जना भी हो, ते मुसल्ला भी हो, सुल्ला का ताजदार खत्म नबूवत का, ते मस्जिद भी हो तो पिंड दी नहीं मस्जिद नबी, ते विच इबादत दे हजरत सैयदना मौलाना सिद्दीक अकबर हजूर आ जाए तो सहाबा हाथों पे हाथ लेके आए। ते फिर सिद्दीक अकबर जैसा जना भी मुसल्ला छड़ देवे नमाज दे विच। ते बाद में सरकार फरमाए अबू बकर अबू बकर अबू बकर क्यों पीछे आया? तो सिद्दीक जब ही अपने वजूद नू सरापा आरसी बना के हजूर अर्ज की हजूर अबू कुहाफा दे मुंडे दी औकात है, हजूर आप आए और मैं मुसल्ले पे खड़ा रहूं। शाह इबादत का शौक समझो, खुश की इबादत क़यामत वाले दिन मुंह पे मारी जाएगी। इबादत वो है
बंदा खड़ा नमाज में हो पर तवज्जो हो, नमाज तो हजूर को पसंदीदा अमल है और खुदा राजी हो रहा है। हजूर इस तरह क़याम करते थे, हजूर इस तरह रुकू फरमाते थे, हजूर इस तरह सजदा फरमाते थे। याद मुस्तफा का नाम ही नहीं। आखिरी लफ्ज़, क़यामत वाले दिन भी हजूर रोएंगे। कितनी बड़ी नेमत है मेरा नबी। गर्मी की शिद्दत भी महसूस करो और अल्फाज की शिद्दत भी महसूस करो, रोएंगे हजूर। क्यों रो रहा है? आदम से लेके ईसा तक हर नबी चाहता है खुदा राजी हो जाए। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, खुदा चाहता है सजना साडा मुस्तफ़ा राजी हो जाए। महबूब वाला आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। क्यों इस कंप्यूटर को ऑन किया? तो फिर हम बहुत लंबा सफर कर सकते हैं। फरमाया हर गुजरने वाले लम्हे से आने वाला लम्हा यार के लिए बुलंद भी है, अफजल भी है, बेहतर भी है, कमाल वाला भी है। सच बता, जिस नबी की दुनिया मुश्किल कुशा हो उसकी आखिरत मुश्किल कुशा न होगी। कैसे जाहिल आदमी हो जिनका ये मजहब हो कि हजूर तो कर कुछ नहीं सकते। मैं क्या सरकार तेन जन्नत ले जाएंगे। आओ फिर मेरे नबी ताजदार खुत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब दी बारगाह चर्च करने गए। अल्लाहुम्मा ग़फिर ली उम्मती। सोचो लाला मेरा नबी कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा फजल है, कितनी बड़ी रहमत आमीना दा लाल है। मेरे नबी क़यामत वाले दिन भी रो के आखणगे और झंडियां लाण वाले हो और गर्मी दी शिद्दत विच महफिल मिलाद मनाने वाले हो और बाजार सजाने वाले हो। जरा सुनो ना, जदों तेरे मेरे नबी रोणगे के अल्लाहुम्मा ग़फिर ली उम्मती उम्मती उम्मती। मेरा रब फरमाएगा सोने आज मैं तेरी रजा हूँ, मैं मेरी रजा। युजलस अल्लाहु तआला अला कुर्सी माहू अला मर वाला ला भी अंबर अला हज़रत बरेलवी ने इस रिवायत नकल कीता। मेरा रब फरमाएगा इन्ना रब्बी इस्तिशारनी। बुलाओ ना आज मेरे नबी मकाम शिफात ने, मेरे नबी मकाम करम ने, मेरे नबी सब तो आला मस्तत तशरीफ फरमाने। पर मेरे नबी उम्मत तू याद कर रहे ने, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। मेरा रब फरमाएगा सोने आज मैं तेरी रजा। और मेरे नबी अपनी उम्मत दे नाल जन्नत की तरफ जान गए। जन्नत दा दरोगा खड़ा होके आखेगा मन आरफनी फकद आरफनी अना रिज़वानी। हुजूर मेरा नाम रिज़वान है, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया इन्नल्लाह अमरनी अन उसल्लिम मफातिहिल जन्नत अला मुहम्मद। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है जब आमीना का लाला है जन्नत की चाबियां मुस्तफ़ा के कदमों में रख के कहना है जन्नत जाने मोहम्मद जाने। तो दसो जो इतना आला नबी आवे है, शान वाला नबी आवे है, अजमत वाला नबी आवे है, फिर कायनात आलम नु जश्न दा माहौल बना के फिर कायनात नु दसना चाहिए है ओ लोगो जो रसूल आया जेड़ा हरीस बन के आया, अजीज बन के आया, रऊफ बन के आया, रहीम बन के आया, फजल कबीर बन के आया, रहमतुल लिल आलमीन बन के आया। केड़ा नबी आया? सिराज मुनीर बन के आया। ना आसियो यो गुलाम कड़ा नबी आया। पंजाबी च गल करा उच्चे रुतबे पाण वाला आ गया सबनो सीने लाण आ सबनो सीने लाण वाला रुतबे पाण वाला चुगियां पे बच भी दीवे बल गए रोशनी बरतौने वाला। इसी पे आज गुजारा हो जाएगा कि सबसे बड़ी नेमत भी मेरा नबी, फजल भी, आहिस्ता बोले, फजल भी और आहिस्ता बोले को सुन ना लगे हमें सवेरे मसला ना बन जाए। रहमत भी, फजल भी, नेमत भी। तो कुरान कहता है जब नेमत मिले, फजल मिले, रहमत मिले, शुक्र भी करो।
चर्चा भी करो, खुशी भी करो। तो हम ये सब कुछ करके यही कहना चाहते हैं, ओ भाई रायवंश साहेब, तो ये पैगाम मोहब्बत तो अदब से सुनना मेरी जान, कि अगर जैसी नेमत वैसा शुक्र, जैसी नेमत वैसा चर्चा, जैसी नेमत वैसी खुशी, तो अहले सुन्नत व जमात के नजदीक ये दिन में कायनात में मुस्तफ़ा करीम जैसी नेमत कोई नहीं, मिलादुन नबी जैसी खुशी कोई नहीं। मोमिन के लिए सबसे बड़ी खुशी हुजूर की आमद है, सबसे बड़ी खुशी हुजूर दी तशरीफ आवरी है, वो कोई नहीं खुशी। कई बंदे भी औखे जो के बैठे ने, ओ भाई चेहरे ते मुस्कुराहट लेके आ, बोल नहीं सकता तो इतना तो कम अज कम हो ना, नाल दा हिसाब ला लवे, वो ही है। फिर मैं कहना चाहता हूं कायनात में मेरे नबी जैसी नेमत है कोई नहीं, फजल है, रहमत है, जब सबसे आला नेमत है तो कहना चाहता हूं सुनो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत कोई नहीं। मिलादुन नबी जैसी खुशी, ऊंचा बोलो, मिलादुन नबी जैसी खुशी, मिलादुन नबी जैसी खुशी। अब हुजूर आ गए, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। अब हुजूर आ गए भाई, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। अब हुजूर आ गए, रब्बना व बासफीम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। तो मज़ा ये आ रहा है कि आज असर की नमाज के वक्त, ओ भाईजान खैर है, मगरब वेले तो मसीत भर गई बंदियां नाल, तुसीं कहना चुप होए, पता नहीं हुजूर आ गए। गरीब की बेटी गुजरे, नजर झुक जाए, ओ भाई खैर है तुझे, कहना चुप होए, पता नहीं, नहीं बोल सकते ना। कमज़ोर बंदे को बिल्कुल, कहीं हार्ट का मसला हो तो बिल्कुल नहीं बोलना भाई, बिल्कुल नहीं बोलना। फिर आना सेहतमंद बंदे के लिए तो बोलना बनता है ना। शराब की बोतल करीब आए तो तेरे हाथ रुक जाएं, ओ भाई खैर है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, कल मौलाना हजरत किबला पीर जी कुरैश साहब किबला बता के गए, हुजूर आ गए। ये सादा सा जवाब तो आप देख सकते हो, क्योंकि हुजूर आए तो इल्म मिला, हिकमत मिली, दानाई मिली, तदब्बुर मिला, हया मिला, तस्किया मिला, तस्किया नफ्स नसीब होया, ईमान मिला, कुरान मिला, इस्लाम मिला। मट्ठा वो बोले जेड़ा साडे नाल दा नहीं, रहमान मिला। रब की मार्फत और पता कौन बताता अगर हुजूर ना आते, कौन बताता है? ये सब कुछ तो हुजूर की वजह से। तो अपने बेटे के साल बाद पुत्र जम्मे तो बंदे खुशी करने लगे, कभी हमसे मसला नहीं पूछा। पोतरा जम्मे तो कभी मसला नहीं पूछा, नवासा पैदा हो तो कभी मसला नहीं पूछा। पर जब 12 रबीउल अव्वल आ जाए तो फेसबुक पे कई आ जाते हैं, ओ कितने लिखे अमला शरीफ है, तो तेन अजे नहीं पता लगे एडा वड्डा हो गया। ओ भाई ये जरा समझाने के लिए, ओ तो एडा वड्डा हो गया, तेन हजे पता नहीं लगे यार, तुझे अभी इस बात का, तेरी वो चिट्टी दाढ़ी हो गई और अभी हमसे पूछता ये क्यों खर्चा फजूल करते हो। मैं कह ये फजूल है तो मकबूल केड़ा है? ये फजूल खर्चा नहीं है बल्कि ये कबूल खर्चा है। और पूरा साल इमाम कुस्तलानी शार बुखारी आप खुद फरमाते हैं, वमिम्मा जुरिबा मिन खासियन व मानुन फी ज़ालिकल आम व बुशरा आजिलतुम बिनैल बुगियत वल मराम फरहिमल्लाहु इमरान इत्तखज़ लियालिया बिशहरि मौलिदिल मुबारक। फरमाया जो चाहता है पूरा साल अमन नसीब हो हुजूर तक का मिलाद करे, जो चाहता है घर में बरकत हो हुजूर का मिलाद करे, जो चाहता है बीमारियां खत्म हो जाएं हुजूर का मिलाद करे। मट्ठा ओ बोले भौआ समझ तक गए जे। फरमाया जेड़ा चाहता है रब रहम करे हुजूर का मिलाद करे। तो भाई अगले साल जरा और, अगले साल और कई बंदे मट्ठे बोल दे, ओए उससे अगले साल और फिर अगला साल आए फिर और यार ये क्या हो रहा है? तो क्यों भाई हमने क्या कहा था? हम कुछ नहीं कर रहे, रब भी कर रहे। हम नहीं कर रहे, आप मर भी जाएंगे तो हुजूर का जिक्र रुक जाएगा। क्या ख्याल है? जब हम नहीं थे तब भी था ना। वाह अल्लाह की मुलम्मत वरफ़अना लका ज़िक्रा, क्या हसीन बात लिखी। फरमाया अल्लाह ताला ने फरमाया हमने बुलंद किया, हमने बुलंद किया, हमने सजना का जिक्र बुलंद किया, हमने बुलंद किया। एक तो रब की सुन्नत साबित और रब का अमल साबित। और दूसरी बात फरमाया रब ने ये नहीं कहा कि इंसानों ने बुलंद किया, तब इंसान जब इंसान नहीं थे तब भी मुस्तफ़ा बुलंद थे।
जब जिन्नो इंस नहीं थे तब भी हजूर का जिक्र बुलंद था, जब कोई नहीं था तब भी बुलंद था, जब कोई नहीं होगा तब भी बुलंद होगा। वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब तेरे रब ने तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद किया। हमें कहते हो कि गुल्फ करते हो, हजूर को बढ़ा देते हो, हजूर को जनाब तौहीद को बड़ा खतरा पड़ जाता है। मैं कहा चुप होए, अगला जुमला भी वैसे उस्तादा की मौजूदगी नाल मैंने बरकत नाल याद आ गया। ओए हमारे करीब शिरक नहीं आ सकता। क्या हम दूसरा मोहम्मद किसी को नहीं मानते, दूसरा खुदा किसी को कैसे मान लेंगे? हम दूसरा मुस्तफा किसी को नहीं मानते तो दूसरा खुदा का सीता मिलाद करके शिरक दी जड़ बढ़ दी। तो ये हजूर का जिक्र होता रहेगा। आप करेंगे तो आपके रिस्क माल जान में बरकत होगा, वरना ये ना को भी मैं इस बारी 500 नहीं दिता तो पता नहीं की होना। वो कुछ भी नहीं होना, होर बुलंद होना। भाई समझ आई ना? ओ मैं 1000 ना दिता तो पता नहीं की होना। ओ भाई कुछ भी नहीं होना, सजना का जिक्र था फिर बुलंद होना है। क्यों? मेरे हाथ में ये बोतल है ना, मैं उतनी बुलंद करूंगा ना जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हद 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 है। रब ने फरमाया वरफाना लका ज़िक्रक, महबूबा हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया। तो मैं अक्सर अपने खिताबात में कहना चाहता हूँ, ओए अकल के पैमाने पे अपने नबी को तोलने वालों, चलो खुदा की हद तू बता दे, मकाम मुस्तफा की हद मैं बता देता हूं। चल बता भाई। कहता जी नहीं पता। मैं कहा जब तुझे खुदा की हद का नहीं पता तो मकाम मुस्तफा की हद का तेरा प्यो को पता लग जाएगा। जब सिद्दीक अकबर जैसा बादशाह 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 जिसे हजूर फरमाए तेरा घर मेरा घर, मेरा घर तेरा घर, तू साडा पहला प्यार। पर हजूर सिद्दीक अकबर से एक जुमला फरमाया, 2-4 बंदों को समझ आएगा, बाकी मजा ही ले लेना। फरमाया अबू बकर मेरी मकाम की हकीकत को तो तू भी नहीं जानता। सच बता, जब मकाम रसूल की हकीकत को अबू बकर नहीं जानता कि ऐडे को मौलवी नु के में पता लग जाएगा हजूर क्या है? पुत्र ये हमारे सूफी बता के गए हैं, मकाम मुस्तफा क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा जाने। तो ये परेशान नहीं होना। तुसी 100 पैदा करना है भी अगले साल यार इस बारी 4 बाजार ने, अगली बारी 6 बाजार, इस बारी 5 देगा, अगली बारी 10। ओए लौड़ियां तुसी ने बोलो तो सही। ठीक है भाई, ये बस तुसी नियत करनी है, बाकी एडा आसान कोई नहीं चाड़ना भी मैं 1000 देना तो पता नहीं मैं किड्डा वड्डा मिला आश्रम, मैं ना होया तो कुछ नहीं हो। ओ भाई तू ना होया तो फिर भी होना है, तू ना होया तो फिर भी कद जाल तो का ज़िक्रम मिन ज़िक्री फमन ज़करा का ज़करनी। जिसके जिक्र को रब ने अपना जिक्र बनाया वो रुक कैसे सकता है? जिक्र रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा 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 यूं ही का चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही का चर्चा रहे, जिदा यकीन है रहेगा यूं ही का चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जाने वाले, मेरा दिल भी चमका